इस मंच पर जो 30 तारीख के प्रोग्राम में संविधान बचाने के विषय में आप सभी लोगों को हम आमंत्रित करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि संविधान किसी एक के बकौती नहीं है। हम सभी इस भारत देश की संतान हैं और संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार, मौलिक संवैधानिक अधिकार मिले हैं, समानता के अधिकार, समान अवसर के अधिकार, समान रोजगार के अधिकार, समान शिक्षा के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और न्याय की पुकार लगाने का, गुहार करने का, सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार, ये सारे अधिकार किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की बकौती नहीं है। ये हर व्यक्ति का अधिकार है। संविधान में जो भी अधिकार है वो मानवाधिकार है। बेसिकली वो इंसानों के हक है, जीने का अधिकार। ये सारे अधिकार जीने के अधिकार हैं। इनमें से एक भी अधिकार या कम होता है तो इंसान को जानवरों से और पशुओं से अलग करता है, मान सम्मान, उसको उसके मान सम्मान से दूर करता है। तो हमारे मान सम्मान का अधिकार हमें संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है और संविधान में उन्होंने जाति विहीन, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर एक व्यवस्था की परिकल्पना, अवधारणा जो की थी, उसके तहत उन्होंने संविधान को लागू करवाया इस देश में। और हम उस संविधान के जो बच्चे हैं ये अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि संविधान चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, यदि उसको लागू करने वाले की नियत अच्छी होगी तो संविधान चाहे कितना भी खराब से खराब हो वो अच्छा साबित होगा। और यदि संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, उसको लागू करने वाले की नियत खराब होगी, संविधान खराब साबित होगा। वही संविधान है, उसी संविधान को जिसमें एक जाति विहीन समाज की अवधारणा की गई थी, एक धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग, नस्ल और लिंग के आधार पर जो समाज और व्यवस्था बटी हुई थी, उससे ऊपर उठकर जिस सोसाइटी की, जिस व्यवस्था की अवधारणा की गई थी, उसी संविधान को मैं उसके मूल रूप में प्रतिष्ठापित करवाना चाहती हूँ। बहुजन संघ संगठन का ये आधिकारिक उद्देश्य है कि भारत के संविधान को उसके मूल रूप में प्रतिष्ठापित करवाना। ये हमारा देश, सदियों हम लोग इस देश के मूल निवासी, या ये कहिए कि हम जो इसमें प्रकृति का जो हम पूजन करते थे, हमारा कोई धर्म था, उस धर्म को बदलकर सिर्फ हिंदू धर्म में सीमित कर दिया गया और बाकी आपका कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, आप उस धर्म से नीचे हैं यदि आप हिंदू धर्म के हैं। तो एक इस तरह की भावना, ऊंच नीच की भावना, उस भावना को दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है। मैं श्रेष्ठ हूँ, आप कम हैं और मेरा राष्ट्र प्रेम, मेरी देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरा देश है, मैं इसे भारत नहीं हिंदुस्तान कहूंगा। भारत हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान को कहने के पीछे जो दुर्भावना व्याप्त है वो है हिंदुओं का स्थान। ये भारत हिंदुओं का स्थान नहीं है। इस भारत में हर जाति, धर्म, संप्रदाय के, हर धर्म के लोग रहते हैं। मगर बाबा साहब का वो सपना नहीं था। बाबा साहब का सपना था हर जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्तियों को सम्मान मिले और देश में जाति विहीन समाज बने। और इसीलिए संविधान में मूल अधिकारों की परिकल्पना की गई, मूल अधिकार हमें दिए गए और उन मूल अधिकारों को आज हम अपनी आंखों के सामने हनन होते हुए देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष से है, जाति विशेष से है, एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनता है, दाढ़ी रखता है और उसका नाम कुछ और लोगों के नाम से भिन्न है, तो उसको क्या सड़क पर जीते जी मार देने का अधिकार किसी ने किसी को दिया है? लेकिन ये लोकतंत्र एक देखते ही देखते भीड़ तंत्र में तब्दील होता जा रहा है। उस भीड़ को इतनी पावर किसने दी? उस भीड़ को इतनी ताकत किसने दी कि वो देखते ही देखते सिर्फ अपने हाथों से एक जीते जागते इंसान को मौत में तब्दील कर दी? किसने दी और क्यों? इसलिए दी क्योंकि व्यवस्था में एक अनकहा, एक कॉम्प्रोमाइज, एक अनकहा, एक अनसेट एक संदेश दिया जाता है कि आप करिए और हम आपको बचाएंगे और वो बचते रहे। तभी तो आए दिन सहारनपुर जैसी घटनाएं होती हैं, जुनैद को मारा जाता है, उधर अखलाक जैसी घटनाएं होती हैं, पहलू खान को मारा जाता है और हमारे अपने ही भाई साथी जो हमारे साथ बचपन से खेलते और बड़े होते हुए आज वो अपने ही देश में डर डर के कदम रखते हैं, कहीं उनको आतंकवादी न घोषित कर दिया जाए। जब देश आजाद हुआ था तो क्या इस देश से किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों को निकाला गया था? खुला आमंत्रण था, क्योंकि इस देश को आजाद होने के लिए करने के समय इस देश में जो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी महती भूमिका निभाई थी और उस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए इस देश को सेक्युलर कंट्री माना गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया और धर्मनिरपेक्षता के चलते हर व्यक्ति को उसको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया और लोग बाहर से आए,
हमारे यहाँ पे रहे। और आज हम उन्हीं को अपने ही देश में गैर ये विद्रोही आतंकवादी बताएं कि कहाँ का न्याय है। तो उसी संविधान की रक्षा करनी है। आंखों के आगे देखते ही देखते संविधान छलनी होता चला जा रहा है और संविधान खत्म हो रहा है और हम लोग मुख बधिर बने हुए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि हम लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि हम लोग नौकरी से जो तनख्वाह मिलती है उसमें घर चलाते हैं, हमारे बच्चे हैं। उन बच्चों का अगर माँ बाप का साया उठ गया तो उन बच्चों को अनाथ होते हुए देखना पड़ेगा। हम लोग एक डर का जीवन जी रहे हैं और उस डर के तहत हम लोग ये भूल जाते हैं कि इस समाज में हम जब जीते हैं, इस समाज के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस व्यवस्था को, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, तो उसके मद्देनजर हमारी ये भूमिका है कि हम उस समाज को दें। कैसे देंगे हम उस समाज को? अपने ही देश में हम लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि मैं आज चमार हूँ, क्योंकि मैं किसी धर्म विशेष से हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी जाति में हूँ, उस जाति के लोगों को कभी भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं था। आज मेरी योग्यता को मेरी जाति से जोड़कर देखा जाता है, मेरे धर्म से जोड़कर देखा जाता है और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके का जातिवाद विद्यमान है। वैसे तो कानून के तहत ऐसे मत रोकिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपने ही मंच पर बैठे हैं। जो बात मैं कह रही हूँ उस बात को समझिए। हम लोग संविधान के तहत एक दूसरे को जोड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, तोड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन जो व्यवस्था इस समाज को जोड़कर इस देश को अंतरराष्ट्रीय विश्व पटल पर स्थापित कर देने के लिए बनी है, वही व्यवस्था इस देश में मात्र 1.5% लोगों को अपने साथ रख रही है। बाकी 98.5% लोगों को बिल्कुल कोई नहीं पूछता, उनका कोई माई बाप नहीं है, न उनके पास शिक्षा है, न स्वास्थ्य है और न रोजगार है, न समान अवसर है। जाति के साथ हम लोग इतने पीड़ित हैं कि हम लोगों को पल पल पर अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए दोगुना काम करना पड़ता है। किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को अपनी राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने के लिए अपना जीवन कुर्बान करना पड़ता है। आज उसी संविधान को बचाने के लिए हम लोग निकले हैं। मैं सिर्फ एक नागरिक होने के नाते ये काम कर रही हूँ। मेरा जो सरकारी नौकरी है वो मेरी जीविका है, वो मेरा जीवन नहीं है। जीविका जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है और जीवन सबसे बड़ा होता है। उस जीवन का मैं सम्मान करती हूँ जिस तरह मैं अपने जीवन का सम्मान करती हूँ, मैं हर व्यक्ति के जीवन का सम्मान करती हूँ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ संविधान के तहत है। चौथा स्तंभ आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और जहां कहीं भी सामाजिक आंदोलन के नाम पर लोगों की आवाज है उसकी आवाज बने, उसको आवाज दें। क्योंकि राजनीति की सिर्फ चौथे स्तंभ का कर्तव्य नहीं कि राजनीतिक बातों को ही आप अपने पन्नों पर छापें। आप अगर सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को भी अपना विषय बनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब का सामाजिक आर्थिक समानता का सपना पूरा होगा। और जब सामाजिक और आर्थिक समानता आएगी तभी इस देश में राजनीतिक समानता आएगी, वरना हम सब लोग पिट्ठू बने रहेंगे या हम सब लोग मूक दर्शक बने रहेंगे। और अब मुझे क्या वाली भावना के साथ तो मुझे क्या करते करते हम इस दुनिया में आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन अब वो वक्त नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। संविधान को हर हालत में हमें बचाना ही होगा, क्योंकि संविधान हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। हम चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन संविधान सबसे पहले और मेरा देश सबसे पहले। आज उसी देश के नागरिक होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी महसूस करती हूँ, तभी आज आपके समक्ष खुलकर बोल रही हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मेरे मौलिक अधिकार का सदुपयोग करना जानती हूँ और करना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत।